या है वाह चाय पकौड़े। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग। तो बस मॉर्निंग में जो हमारे काम होते हैं वो चले हैं। तो साथ में हमारे आव्या भी उठ गया। वैसे वो जल्दी उठ गई है। कल रात में जल्दी हम लोगों ने उसको सुला दिया था क्योंकि उसको नींद आई थी। तो रात भर उसने बहुत परेशान किया और जिस वजह से मैं सो भी नहीं पाई। आइज में मुझे दर्द हो रही है। मैंने सोचा कि सुबह के टाइम थोड़ा लेट उठूँगी, बट और सुबह भी उठ गई है। तो बस मैंने किचन और बाहर झाड़ू दे दिया था। तो अब वो उठ गई है तो सोच रही पहले उसका कर लेती हूँ, उसके बाद फिर सारा काम करूँगी। और कल होली में हम लोग को बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया। और शैलजा दी भी थी और गांव में भी हमारी मेरी अक्षय की तो पता नहीं, मेरी और आव्या की तो पहली होली थी। तो चलो अच्छी चीज़ है कि हम लोगों ने फैमिली वालों के साथ इंजॉय किया। तो मैं जाती हूँ और आव्या को ब्रेकफास्ट देती हूँ और इस व्लॉग को भी स्टार्ट। तो ये देखो, अब सुबह सुबह दीदी दूध लेके भी आ जाते हैं, इसलिए भी हमें जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि ये जल्दी आ जाते हैं। और बढ़िया धूप लग गई है और गर्मी भी हो गई है। रात को मुझे फील हो रहा था कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी और शायद आव्या को भी लगती है, इसलिए वो बार बार उठती है। इसलिए मैं उसको रात को कम ही कपड़े पहनाती हूँ। तो ये देखो, पूरा रूम इकट्ठा कर दिया है और अब कुछ ना कुछ शरारत कर ही रही है। आव्या, आपने मम्मी पापा को नहीं सोने देना है बेटे। हाँ, राधे राधे आबू, राधे राधे। फंस जाएगा, हाथ मत करो। आप भी उठ, सोने नहीं दूंगा। आप भी उठ गए तो आप भी दोगे। आपने इसको 2-3 चीजें दी और तीनों मेरे मुंह में। कौन सी? ये तो मैंने नहीं दिया। ये देख रहे हैं अभी यहाँ जो मैंने यहाँ सैंपल कर दिया है। ये मुंह में मारी थी। हाँ जी, और आपको यही मिली थी खेलने को देने को। इसने बोला दे 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 दे। ऐसी जब कोई सोया हो ऐसी चीजें लेनी चाहिए। सरसों भी फाड़ देता था। अक्षय पूरी रात भर नहीं सोए। वही मुझे आंखों में ना मेरे अभी भी दर्द है। वो फ्रेशनेस नहीं आ पा रही है जैसे सुबह सुबह आती है। ऐसा लग रहा है कि अभी नींद है। हम कल वैसे ही लेट सोए थे क्योंकि ताऊ जी आए थे सोते सोते, और जैसे ही बेड में आए वैसे ही आव्या उठ गई। पर चलो अब क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ। हेलो, आ जाओ, मम्मा चिज्जी लाई है। चलो चिज्जी लाई है, चलो पापा के पास। भैया भी उठा दिया आपने तो, इस बेचारे को भी उठा देती है चिल्ला चिल्ला के। बुआ ने अब पिटाई करनी है आपकी। मेरा फोन देखना। दीदी यहाँ पे आराम से मेंटली रेस्ट करने आए होंगे, पर भतीजी ने रेस्ट नहीं करने देना। परे नहीं जाती इतनी आवाज इतनी। इधर को आती है? अच्छा ना अरे जाती ना इतने परे। अच्छा अच्छा। हेलो एवरीवन, हमारी सुबह तो काफ़ी पहले हो चुकी थी, पर अब सब लोग अपने काम में व्यस्त हो गए और मम्मी गए अभी पम्पकिन के सीड लगाने। तो मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी के साथ चला जाता हूँ, थोड़ी हेल्प कर लेता हूँ। पिछली बार भी लगाए थे तो वहाँ तो थोड़े बहुत ही लगे थे। इस बार ही मम्मी के साथ जाता हूँ। मम्मी कहते हैं कि तौलिए के बीच में लगाओ, वहाँ ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है एज़ कम्पेयर टू साइड में। तो चलो करते हैं काम शुरू और बीज लगाते हैं थोड़े बहुत। देखते हैं मम्मी किस तरह से लगा रहे हैं। और एक कद्दू मेरे को यहाँ पे दिख भी रहा है पिछले साल का। ये देखो, एक छोटा सा पम्पकिन यहाँ पे पिछले साल का भी है। हाँ जी, लगा दिए। मैं लगाता हूँ, मैं मदद करता हूँ। ये देखो, मम्मी कहते हैं कि तौलिए के बीच में लगाओ, साइड में मतलब साइडों में, ताकि ये लंबी जाती है ना बेल। हाँ फिर एक कद्दू अगर ऐसी सूखी में पता नहीं लगती। हाँ, एक तो ऐसा है ना कि मौसम भी बहुत ज़्यादा ड्राई स्पेल फिर से चल पड़ा है। हाँ। चलो, उम्मीद पे दुनिया कायम। मैं मदद करता हूँ मम्मी की तब तक। नीचे को इसकी, नीचे को खड़े को लगाने? खड़े अच्छा ऐसे दबाए अच्छा, फिर ऊपर से। क्या बात है, ये भी अच्छी टेक्निक है। जगह तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। हाँ, इसी के साथ दबा भी दिए खड़े को हमने, इसको लगा भी दिया बीच को। बढ़िया है तो थोड़ा टेक्निक आपकी। तो मम्मी के लगाए हुए कद्दू तो लग जाते हैं, बहुत ऐसा नहीं। लगते हैं बेटे, ऊपर के ये करते हैं ना, ये लेबर वाले ना, जैसे लगते हैं उसको खाने के लिए ले जाते हैं। हाँ जब सीजन होता है हाँ जी। फिर इसमें रखते ही नहीं। तो अभी मैं भी गया था बगीचे का दौरा करने, तो आपको मैं दिखाऊं कि सिल्वर टिप आ चुकी है और कई जगह तो ग्रीन टिप भी आने वाली है। तो हाँ, ये देखो आप, कई जगह तो पूरी पत्ती निकलनी शुरू हो गई है। ये देखो, पत्तियाँ भी निकलनी शुरू हो गई है। सिल्वर टिप ही होता है जी, सिल्वर टिप ही होता है।
क्या बात है, सास का मेकओवर चला है। शादी के टाइम हुआ था। क्या बट बात मम्मी की जल्दी आ जाते हैं वाइट बाल, तो मम्मी ने है। ये हमारा हेरिडिटरी मेरे को लगता है, हाँ। वाइट हेयर्स। white hairs। मम्मा को भी बहुत है, चलो, नानी मम्मी के को थे ना white hairs जितने। तो माँ- आपने मम्मी नहीं देखी ना नानी हमारी। अरे कि जिस दिन देखेंगे ना आप, नानी के तो बिल्कुल वाइट हाँ इतने लंबे बाल सारे वाइट, बहुत ही अच्छे लगते थे, बहुत ही प्यारे बाल थे। चलो मम्मी और नानी का तो मैंने शैलजा दीदी जैसे बाल थे आई थिंक नानी के। मोटे और हाँ ये तो है। तो मम्मी अभी संडे को जाना है ना। अच्छा हाँ, हाँ, तो मम्मी जा रहे हैं जी संडे को कहीं, तो हम लोग ही होंगे यहाँ पे। मैं जाऊंगा इसलिए मम्मी को मीटिंग ड्रॉप करने। कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कल हम चौपाल जाए, उसके हाँ टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद मम्मा आएंगे तो हम लोग शिमला चले जाएंगे। क्योंकि आव्या की वैक्सीनेशन का टाइम भी आ गया, तो शिमला जाना पड़ेगा हमारे को। तो 2-4 दिन जो है यहाँ के गांव के बढ़िया एंजॉय करते हैं। मजे मारते हैं भांजा के साथ। हाँ शैलजा दीदी तो अभी है थोड़े लंबे टाइम के लिए। अभी वो तो मायके का भरपूर फायदा तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी खेत, क्योंकि सुबह मैं तो चला गया था, अभी मैं और नेहा जा रहे हैं। तो ये देखो मैंने आपको दिखाया था जिस दिन हम लोग आए थे इस शक्करपारे में, बहुत ही कम फूल थे आगे आगे को। एक्चुअली पेड़ में 3 स्टेज में फूल आते हैं, पहले सबसे नीचे, फिर बीच में, सबसे टॉप में, सबसे एंड में आते हैं। तो आप टॉप में देख रहे होगे, टॉप में अब जाके थोड़ी थोड़े जो फ्लावर्स निकलने शुरू हुए, बर्ड्स जिनको हम फ्लावर बर्ड, पिंक बर्ड बोलते हैं, और बाकी सारे फ्लावर बन चुके हैं। और इसके बाद इसमें सेटिंग होएगी, देखते हैं। और इसकी प्रूनिंग भी मैंने ही की है, पर इसमें लग जाते हैं, मतलब एक बार जब ये चल पड़ता है ना तो पेड़ में बढ़िया फसल लग जाती है। और नेहा तो लगता है नीचे चली गई, पहुंच गई। तो सेब के कुछ बीज नेहा के पापा ने हमें दिए थे, वो हमने लगाए थे। तो देखो आप कितनी बढ़िया पाल्टियाँ यहाँ पे लग चुकी है उसकी। तो हमने मैक्सिमम यहाँ पे यूज़ भी कर लिया, पर कुछ एक बची है, तो ये हर साल धीरे धीरे यूज़ करेंगे जिस तरह रिक्वायरमेंट रहेगी। और देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि कितने ही होंगे, 8-10, बट ये मैं बताऊँ आपको 100-150 होंगे एटलीस्ट यहाँ से वहाँ तक। तो एक पूरा राउंड लगा लेते हैं बगीचे में, देखते हैं क्या अपडेट्स हैं। मैं आपको बता दूं कि सिल्वर टिप और ग्रीन टिप दोनों आने लगी है। देखो सिल्वर टिप होती है ये, हाँ, ये मुझे पता है ना। ग्रीन टिप के बाद पत्तियां भी आ गई है, ग्रीन टिप तो छोड़ो, है। देखो अब। धीरे धीरे पूरे उसमें और अब ना पत्तियां आ जाएगी। तो फूल आ जाए ना, उसके बाद बारिश तो कुछ भी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये हवा चलती है ना, तो वो तो और भी ये भी सारे हाँ फूल झाड़ देती है। बिल्कुल। जैसे कुछ दिन में यहाँ बहुत ज्यादा हवा चली है, जिस वजह से ना जंगल में ना आग लगी है। देखो अब पूरे जंगल ही खत्म हो गए। और मैं आपको बताऊं अगले 10-15 दिनों में यहाँ पे बदल जाएगा नज़ारा। अभी आपको ऐसा दिख रहा है ना, खाली सूखा सा बंजर सा, हाँ 10-15 दिनों में ये ग्रीन हो जाएगा। और फिर से गाइज वही समय आने वाला है, सीजन वाला, कुछ ही टाइम में गर्मियों के कपड़े लाने पड़ेंगे। यहाँ गर्मी होगी है। तो काफ़ी सारे लोग बोलते भी है कि यहाँ प्लेन एरिया में भी अभी इतनी गर्मी नहीं हुई, आप लोग गर्मी गर्मी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो पहाड़ों की गर्मी होती है ना, वो थोड़ी अलग होती है। वो ऐसी नहीं होगी जैसे शहरों की गर्मी है। यहाँ नीचे घास भी होता है, घास की हीट अलग आती है, और ऊपर से जो हीट है वो अलग आती है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर ये क्रिएट कर देते हैं ना, कि अगर आपने थोड़े से, अब आप सोचोगे मैंने तो ये भी डाला है, पता नहीं ये मैंने क्यों डाला है, मुझे भी अभी आइडिया नहीं है। ये वैसे सुबह डाला था, अभी तक वैसे ही पहन रखा है। पॉकेट्स है ना इसमें। हाँ खैर, ये भी कुछ रखना हो तो भी काम आ जाता है। नहीं पहना है मैंने तो, मैं सब कुछ चीजें उतार दी है भैया, मुझे लगती है नहीं मैंने बस यही पहनना है, बस हल्का सा, पर ये भी मेरे को अब गर्म लग रहा है। तो कपड़े अपने है नहीं, अभी जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए, तब लेके आएंगे गर्मी के कपड़े। अच्छी बात है, उस वजह से हमारा जो बैग है वो थोड़ा कम हो जाता है। सर्दियों के बैग कपड़े इतने सारे होते हैं, और आव्या के तो गर्मी के कोई भी कपड़े नहीं है, सब छोटे हो गए। और मेरे को लगता था यार क्या ही कपड़े होंगे, क्या है 3 बैग आव्या के ऐसे हो गए जो कपड़े उसको आएंगे ही नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि गांव में जो गर्मी होती है ना, और इससे टैन इतने ज़्यादा होते हैं ना, मैं जब भी गांव आता हूं तो मेरा कलर चेंज हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। सनस्क्रीन लगाने के बाद भी चेंज हो जाता है, बाकी तो छोड़ो। तो अभी फ़िलहाल के लिए चलो बढ़िया आनंद लेते हैं। और अगर ये हवा ना चले ना गाइस, तो मैं बताऊं यहाँ पे टिकना ही मुश्किल हो जाता है। आगे तक चलते चलो। तो जी बगीचे का पूरा राउंड लगाने के बाद अब हम यहाँ पे बैठ गए थोड़ी सी छाया में। अभी क्योंकि घर का जो डिस्टेंस है यहाँ से थोड़ा है, तो अभी 5-10 मिनट इस नेचर में बैठते हैं और इस पीस को एंजॉय करते, फिर चलते हैं घर की तरफ को। तो मैं बताऊं आपको, बगीचे में जो बैठने का आनंद है ना, वो कहीं पे भी नहीं आता है। आपको हवा फील होएगी, पक्षियों की आवाज़ आएगी, और एक शांति। मैं आसपास का नज़ारा दिखाता हूँ, तो ये देखो आप, बगीचे के बीचों बीच
बैठने का आनंद ही कुछ और है। तो जी वापस जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि आवे अभी उठ गई है, तो वैसे तो खेल ही रही है बट उसके खाने का टाइम भी हो गया। और हमारा जो लंच है वो पड़ोस में है, तो वो अभी आए थे तो उन्हें इनवाइट किया है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले आव्या को बढ़िया लंच करवाती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे, क्योंकि उसको तो लेके जा सकते, फिर मुश्किल हो जाता है, खाना भी नहीं खा पाते। वैसे तो शैलजा दी को भी बुलाया है, अब के बेबी पे डिपेंड करता है, अगर वो रह लेगा थोड़ी देर तब तो दी आएंगे, अगर वो नहीं रहेगा, नहीं सोएगा तब तो मुश्किल है, क्योंकि अभी छोटा है तो वैसे अकेले भी नहीं छोड़ सकते। आज लंच चला हुआ है। अच्छा, मेरे ख्याल से तो बाकी लोग तो मेहमान हैं पड़ोस में, है ना? शैलजा, नेहा और अक्षय। मम्मी की मेहंदी कैसी लगी देखो? अरे एक नंबर मेहंदी लगाई किसने भैया? एक नंबर मेहंदी। हाँ, मम्मी ने एक नंबर में घूमने फिरने जाना है ना, तो मैं एक नंबर मेहंदी एक नंबर आदमी ने लगाई है ना? अब तो लग गई। अरे क्या बात है भाई, सासू को चमका दे। मेहमानी में जाना ना, हाँ, सासू ने घूमने जाना है तेरे इलाके में। मेरे इलाके में, हाँ। तो फिर अभी कोट खाई जाना है, तो हाँ A1 जानी चाहिए सासू। हाँ, तेरी बेइज्जती होगी नहीं तो। मेरी भी हो सकती, मेरा तो शैलजा दी भी वहीं क्या तो ये तो मेरा दोनों की बेइज्जती, दीदी रेडी हो जाते। दोनों की बेइज्जती भी हो सकती है ना? आ जाओ आप भी जा रहे हो मेहमानी में? आव्या नहीं, आव्या ने मना कर दिया। आव्या ने मना कर दिया। अब शैलजा लो जी, ये जाने के लिए तैयार है ना? और ये आव्या अंदर है, और जाओ। क्या ला रहे हो? हाँ, एक ले जा रहे हो। शैलजा अभी ध्यान है ना, इनको ध्यान बोलते हैं हमारे गांव में। किसी ने यहाँ पे बुलाया है, हाँ तो अभी हम सोच रहे हैं कि हो आते हैं। हाँ, जल्दी जाना पड़ता है। अब बिल्कुल नजदीक में है ना, तो फिर ज्यादा दूर तो जा हाँ, नहीं सकते। हाँ। नजदीक में तो फिर मैंने चले जाते हैं। हाँ, अक्षय भी रेडी हो गया। यस, रेडी। हाँ और अच्छी चीज है कि लंच के लिए बुलाया तो हाँ, ठीक है, नहीं तो नाइट के लिए ऐसा हो जाता है ना, फिर टाइम भी बहुत बच्चे भी लगता है रहते हैं। और बच्चे छोड़ने भी मुश्किल है। अभी मम्मी पापा ने तो खा लिया है, हाँ, तो हमने सोचा कि हम भी जाते हैं फटाफट हाँ। खा के आ जाएं। हाँ, ठीक है, पाल जाना तो ले लेंगे अगर। चल ले लेना जो है, लेके जाओ। तो है 4 डब्बा, बच्चे हुए तो नहीं तो पार से ले आएंगे। और चलो हाँ, खाली हाथ नहीं जाते। नहीं यहाँ ऊपर नहीं तो जाना है, कुछ नहीं। यहाँ है फिर आपके शौक से। इतनी गर्मी है, तू तो गर्मी से परेशान हो जाएगी। लो जी, चलो हाँ, जाओ। फिर जल्दी आओ बेटा, है ना? आए हम। जल्दी आओ, ठीक है, है ना? ओके। हाँ, जल्दी आओ। ठीक है। चलो गाइस, वॉक करते करते बाहर निकले। सही बात है, यहाँ तक भी शैलजा दीदी मेरे को लगता है पहली बार निकल रही है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ शाम के टाइम चलो अभी लास्टाधार चलते, बट मौका ही नहीं मिल पाता है। इनके साथ नहीं पॉसिबल है, टाइम मैनेज करना इज बट ये है कि यार अब ना दिन में भी सुबह भी हवा चलनी शुरू हो गया, हाँ, तो लास्टाधार जाने का तो फायदा ही नहीं है। इससे अच्छा तो अपने आंगन में धूप सेको। हाँ, कल का देखते हैं, कुछ प्लान बना रहे कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो बढ़िया है। सही बात, आउटिंग भी हो जाएगी, बच्चों को भी लेके जाएंगे, वो भी थोड़ा घूम फिर लेंगे। हाँ, तो अभी हम लोगों ने सिड्डू खाए, माश के सिड्डू। कैसे लगे? बढ़िया, अच्छे बने थे। अच्छा लगे? बहुत बढ़िया। हमें तो चलो आते रहते हैं, नजदीक आए कि मायके में, मायके का आनंद। नहीं, मेरे को भी अच्छे लगे, अच्छे बने थे। और शायद इतने टाइम बाद आ रही है और मायके में गांव का भी आनंद मिल रहा है। यही मजा है। मतलब मुझे इतना मजा आ रहा है कि मतलब इतने टाइम से ऐसी लाइफ मैंने नहीं एंजॉय की थी। आती थी बट कुछ दिनों के लिए, फिर जाना पड़ता था। तो प्रेशर भी रहता था ना, जॉब का काम करना है। बट विष्णा ने बहुत बढ़िया खाना बनाया। सिड्डू बहुत टेस्ट। नहीं, अब तो आप सिड्डू खा के बोल तो रहा हूँ मैं आपको। मैं तो ससुराल से खाते खाते अब तो ऐसा हो गया सिड्डू के बाद। चलो चपाती तो बनाई नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं खाए थे हम लंच में। बस ओ बेबी, क्या हुआ? क्यों रोए? क्यों रोए आप? क्यों रोए आप? क्यों? हाय। तो इसी के साथ हमारा लंच भी हो चुका है। हाँ। और बढ़िया खाना बनाया था, मजेदार, बहुत टेस्टी, मजा आ गया। पापा के देख, अभी फोन आया था कि तो हाँ। बाहर घुमाना शुरू कर दिया इसको। पापा को पता है कि अगर बाहर घुमाऊंगा तो इजी है, और फिर अंदर तो तंग करेगी, खुद कहीं चले जाएंगे और फिर हमारी ड्यूटी लगेगी और आव्या फिर अंदर नहीं रहती। देख तो रही हूँ मम्मी, फिर ये बोलते हैं कि इसकी आदत ये कौन बिगाड़ रहा है। ज्यादा बिगाड़ते हैं। इसको बाहर ही तो लाया होता है। आव्या,
आव्या दिया था इसके साथ रखा था। हाँ आपके साथ ही होता है नुकसान इसका चारी का। लगा तो नहीं उसने, मारा तो नहीं? ठीक है, नहीं तो शैलजा दीदी को यहाँ टेंशन भी पूरे तकड़े तरीके की, तभी नहीं छोड़ के जाती है, मेरे को पता है। विश्वास ही किसी पे नहीं है। ये गई दादी पोती की जोड़ी है ना। ये देखो, ये देखो क्या बना ये देखो यहाँ मम्मी पर को आपने सिखाया नहीं, मालपुए नहीं आ रहे इनको बनाने। सिखाए तो थे वो क्या भाई भूल गई है, बुढ़ी हो गई है। ऐसे तो क्या मार मोटे मोटे बन रहे हैं मम्मी। ये मोटे नहीं, ये बता बना किसके लिए गई? हाँ, सास के लिए कि बेटी के लिए? मेरी पोती आई है ना 30 साल। हैं? इसी साल तो फिर ये पेशकश कर रहे हैं। कुछ में पेशकश पोती की खातिर नेहा क्या बनाना चाह रही है तुम? पकौड़े। खाना पीना। अच्छा, इधर मालपुए इधर पकौड़े बन रहे हैं। पकौड़े का मटेरियल तैयार हो गया ये, है ना। हाँ भाई, पकौड़े कैसे बना रही है? सासू बहू हाँ दादी कैसे बना रही है? नेहा कैसे बना रही है पकौड़े, बताओ हमें। किस रेट के? किस रेट के की रेट की नहीं है, मटेरियल के। मटीरियल? मटीरियल क्या क्या बना रही है, क्या क्या हाँ, डाल रही है? आप बताओ दादी को। क्या क्या मटेरियल चाहिए वही डालूंगी मैं। हाँ बताओ। दादी को मिर्चे ज्यादा डाल इसमें। मिर्च नहीं, ये है आलू है, प्याज है, धनिया है, ये है। वही है दादी। देखते हैं मम्मी की पेशकश अच्छी रहती है कि नेहा की पेशकश अच्छी रहती कश सास बहू की पेशकश। मिल गई है दोनों की, पेशकश। अलग अलग कुछ भी नहीं है। अच्छा, सास बहू की साजी सही है। सास को भी इसकी बर्फी रखनी ना तो यहाँ मुश्किल हो जाता है। हम वैसे ही करते हैं। कैसा लग रहा है चल जा मायके में आके? अच्छा लग रहा है पापा, फॉर अ चेंज बहुत ही अच्छा लग रहा है। शिमला में तो मैं मिलती रहती हूँ आप लोगों से, हाँ। बट गाँव की बात अलग है। अलग है। गाँव तो हम तभी तेरे को बोलते थे गाँव आ जा, गाँव आ ऐसे जा। आती, मैं बिजी थी ना, अब मैं फ्री हूँ तो मैं आई हूँ। शिमला में तो मैं और तो कितनी घूमी 6-7 दिन में, एक हफ्ते पूरी सड़क में आगे पीछे आगे। वो बात अलग है दादी, यहाँ गाँव का कुछ और बात है। गाँव का माहौल, गाँव का फील है ना। हाँ, वो तो होता और ही ये है, चीजें हम वो तो शहर में जन्मभूमि नहीं है, कर सकते। जन्मभूमि। हाँ, इसमें तो वही जन्मभूमि प्राणी आदेव ताजा हुई हाँ, है ना। सारा कल का क्या प्रोग्राम है? कल भी तुम्हारा कुछ? कल देखते हैं, मेरे को चौपाल भी घूमना था, बहुत टाइम से मैं चौपाल भी नहीं घूमी हूँ, तो लेट्स सी। चलोगे आप? मसाला में क्या है बेटा? ऐसे डाल देखते हैं, मैं मिलाई करे। कुछ देख तेरे को ऐसे कैसे बन रहे हैं? ये तो बाबर जैसे बन रहा है। ऐसे बन रहे हैं। टेस्टी पतले वाले बनते ना तो टेस्टी तो ये बनेगा। आपने वो खालू में नहीं दादी बाहर को चढ़ा दो तुम। चढ़ा दिया मैंने। चढ़ा दिया। राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतो क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, है ना। चढ़ा दिया। गोविंद भगवान को चल जाता है। बढ़िया बनना है। खुद इसको पता तो है नहीं कैसे। नहीं नहीं पता कि नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। ये भी आप अपना होता ये भी है, बनाती है। अपना फैमिली अपना। बाकी आप क्या बोल रहे हैं? और जोर से बोल। तो जी अब लौटो के बाद आ गई है बारी पकौड़ों की। तो अब सोच रहे कि इवनिंग टाइम हो चुका है, बढ़िया चाय के साथ पकौड़े खाएंगे। ये जी मालपुए मम्मी ने शैलजा दीदी की फरमाइश पे बनाए और पकौड़े सबकी फरमाइश पे बन रहे विद चाय। तो सब लोग वेट कर रहे हैं, पकौड़ों की चाय रेडी है। अब मैं ऐसा भी नहीं कर सकती ना, कच्चे कच्चे फटाफट दे दूँ, इसलिए टाइम लगेगा। बस मैं ना थोड़े से बनाती हूँ, फिर आप लोग ले लो। कैमरामैन पीछे से फेस एक्सप्रेशन दे। मैं थोड़े से ना मतलब थोड़े दे देती हूँ, प्लेट में चाय दे देती हूँ, क्योंकि औरों में तो भी टाइम लगेगा ना। कोई नहीं, थोड़ा बढ़ा दो ना, ये तो एक एक पीस आएगा तो चाय इतनी चलो टाइम लगेगा ना। ठीक है, तो मैं जब इतना टाइम हो गया तो इतना थोड़ा टाइम और ले लो। आपने गलती ये करती, पहले पकौड़े बना देते ना। हाँ, फिर मालपुए बनाते, पर चलो कोई बात नहीं। या है वाह, चाय पकौड़े वाह, विद सॉस है ना, विद सॉस। यस, विद सॉस है जी। अच्छा गरम गरम सा भी है, आराम से। अच्छा, आप यार पकौड़े का आनंद ले रही है। पकौड़ा खा रही बिट्टू? कितने टेस्टी हैं? पकौड़े बनाए। पकौड़े का आनंद ले रही है प्लीज आप बताएं, मिर्चे तो विद सॉस, विद है ना।
हाँ विद सॉस है पापा। देखो क्या वाह कब मैं बढ़िया बने भाई। ये पकौड़ा हाँ पकौड़ा जबरदस्त पकौड़ा उठा के दिखाना जरा तो अच्छे भाई वाह खाने के खाने में कैसा देखना जरा लिए अच्छा होना है तो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मम्मी को भी देते हैं। हाँ ताकि अरे मम्मी का आप दूध ले जरा डैडी गरम जाएगा शैलजा पकौड़ा ए ओहो उसको बड़े टेस्टी लो जी मजा आया। मम्मी के हाथ के पकौड़े अच्छे लगे भाई आप यहाँ आज पेश कर दिए पकौड़े पकौड़े पेश कर दिए मालपूड़े शाम को खाए जाएंगे है ना पकौड़े पेश कर दे बहुत टेस्टी बहुत स्वाद बना रखे शाबाश बहुत थोड़ा टाइम लगा पर बढ़िया। धन्यवाद है ना हाँ। आधे घंटे से बैठे हुए कि पकौड़े आ रहे चाय आगे पकौड़े आए नहीं अच्छा नेहा की पेशकश चाहिए है मम्मी ने मालपूड़े बनाए आ जाएगा। नेहा ने पकौड़े और जबरदस्त टेस्ट कैसा है बहुत बढ़िया। स्वाद बढ़िया है नमक भी बिल्कुल अच्छा ठीक है करो जी क्या बात है गाइस, कैसे लगे आपको फिर पकौड़ा पार्टी? ये वैसे हमने सोचा था कि आज हम पकौड़ा पार्टी करेंगे, थोड़ा सा शाम को बढ़िया विद टी, थोड़ा सा यूनिक भी हो जाता है। नमकीन और बिस्किट के अलावा भी कुछ वैरायटी मिल जाती है। कितने नंबर शैलजा दीदी को भी बड़े अच्छे लगे बोल रही थी। और मेरे भी 10 on 10 यस दादी, आपने कितने देने 10 में से? 10 में से कितने देने? ये बड़ा दिल है आपका, मान गए। सासू माँ, ओ सासू माँ, कितने देने 10 में से? तब जो हम तो 10 हमने तो जब लाई है बहुत 10 में से 10 ही देने पड़ेंगे बोले हैं, चाहे खराब भी पड़ना। नहीं यार, 10 उसी दिन दे दे जिस दिन लाई है मैं ये डिस्टिंक्शन से पास है ऐसे तो ये। हाँ 10 के 10 उसी दिन दे दिए। और सबसे अच्छी चीज है नमक, और ये एवरीथिंग इज वेरी परफेक्ट, और सॉस के साथ तो और भी मजा आएगा। दादी बोल रही थी क्यों उठाया मैंने कहा दादी को नमक ज्यादा लगता है। नहीं ज्यादा तो खराब हो जाता ज्यादा से फिर मजा नहीं आना था। तो जी ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया समय कि इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। बाकी सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर लेता हूँ। और आज इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, वो भी देखना था, वो मिस हो जाएगा क्योंकि व्लॉग भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी नोट पे इस व्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप व्लॉग्स, जुड़े रहे अगले व्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।